श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री भगवान भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। भक्त में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अभी 13 और 14 श्लोक में वर्णन किया, उसमें 12 लक्षणों का बताया, 12 लक्षणों का वर्णन हुआ। बताया है कि संकल्प भक्त का यही हो कि जो भी है सब भगवत स्वरूप है, ब्रह्म है, प्रभु है, स्वामी है। बुद्धि में उठने वाले विचार केवल परमात्मा विषयक हैं। संसार असत्य है, परमात्मा ही सत्य है। आत्मा अविनाशी और देह विनाशी है, यही एकमात्र विचार हो। संकल्प मन का और बुद्धि का विचार यही परमात्मा से मिला देता है। तुम इसमें बैठे होगे तो प्रपंच ना आएगा। जैसे मकान मालिक नहीं है तो कोई भी आकर अड्डा जमा लेता है। चोर आएंगे, आंधी तूफान या अन्य कोई भी आ सकता है। ऐसे राग द्वेष काम क्रोध नहीं होंगे तो भगवान तो बैठे ही हैं अंदर में, वही भक्त है। दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं। ज्ञानी तात्म्यम में मतम। भागवत में तो कहा है कि ब्रह्मा मेरी नाभि से उत्पन्न है और लक्ष्मी भी सदा साथ हैं। वो भी मेरे उतने प्रिय नहीं है जितना मेरा भक्त मुझसे मेरा प्रिय है। भगवान यही अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम अगर होगा तो अवश्य ही भगवान का भी हमसे उतना ही प्रेम होगा। भगवान भी हमसे अलग दूर नहीं हो सकते। अब आगे 15वें श्लोक में वर्णन करते हैं। 15वां श्लोक है, यस्मान्नो दुष्टे लोको लोकान्नो दुष्टे च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिया। पाते न जिससे क्लेश जन उनसे न पाता आप ही। भय क्रोध हर्ष विषाद गुण प्यारा मुझे है जन वही। इसका अन्वय है, यस्मात् लोकः न उद्युज्यते च यः लोकात् न उद्युज्यते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः सह मे प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान बताते हैं कौन प्रिय है। यहाँ उद्वेग शब्द को विशेष महत्व दिया गया है। उद माने ऊपर, ऊपर को वेग जिसको जाता है वो उद। जैसे पानी और वायु का वेग तेज हो गया परंतु हवा समान बहती है। वायु और पानी का वेग तो तेज हो सकता है, धीमा हो सकता है, लेकिन हवा समान बहती रहती है और पानी नीचे को ही बहता है। लेकिन ऊपर को आना, जैसे भोजन नहीं पचा, अगर ऊपर को उठ गया तो जैसे जिस प्रकार से भोजन नहीं पचा तो ऊपर को आया, मानो बमन होने का है। ऐसे ही कोई बात नहीं पची तो मुख से या नेत्रों से बह गई। मन का या पेट आमाशय का कोई वेग हुआ। यहाँ चित्त के उद्वेग से तात्पर्य है। अतः कोई बात सुनो तो गहरे कुएं में डाल दो। कोई बात सुनो तो उसको मन से मुंह से निकालो नहीं, गले मन तक भी मत लाओ। अच्छी बात को गीता, भगवान, संत, गुरु की वाणी ही चित्त में उतारो और सबको बताओ। प्रपंच को बाहर ही रहने दो, यही सर्वोत्तम है। दरवाजे बंद हैं, आंधी तूफान चोर डाकू प्रविष्ट नहीं हो सकते। यदि हो भी गए तो अंदर पड़ी रहने दो उसको। यदि आ भी गया बाई चांस तो उसको अंदर पड़ी रहने दो, बाहर निकालने की कोशिश मत करो। उथल पुथल ना हो। यस्मात् माने अपादान कारक है, उसका मतलब है उससे गिरना माने अलग होना, आदान प्रदान होना। तो अपादान माने यानी फेंक दी गई वस्तु, उससे अलग हो गई। पेड़ से पत्ता अलग हो गया, फल अलग हो गया। तो कूड़ा कचरा फेंका हुआ कोई नहीं उठाता। जो चीज़ अलग हो गई वो एक तरीके से कूड़ा है तो उसको कोई उठाता नहीं। उठाने वाला जमादार ही होता है। किसी ने रोष या द्वेष से गाली दी या खराब चीज़ दे दी
तो दुर्भावना से अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति फैलाई या अपकार ही किया, यह सब देना खराब है। किंतु हमारे मतलब की चीज़ यदि नहीं है तो उसकी वस्तु उसी के पास ही रहेगी। हम नहीं लेंगे तो कहाँ जाएगी, उसी के पास रही। आपने लेकर 10 से कहा, फिर उसने कहा तो 1 की 10,000 लाख तक हो गई। यदि अंदर ही रहती तो फैलती तो नहीं कम से कम। शंकर भगवान की तरह हृदय तक न जाए, गले में ही रह जाए। उन्होंने विष पिया तो अपने नीलकंठ बन गए, गले में ही रखा। हृदय में तो भगवान का निवास है। मंदिर में पवित्र वस्तुएं ही रखी जाती हैं, वहाँ दूषित वस्तु नहीं रखी जाएगी। भगवान अच्छी जगह ही बैठते हैं। शिखर पर, शीतलता पर शंकर जी हैं। विष्णु क्षीर सागर में हैं, जो शांत, निर्मल व पवित्र है। भगवान को उष्ण, गर्मी, अपवित्र वस्तु में नहीं चाहिए। हृदय शीतल होगा तो अच्छा आसन, सुंदरता और प्रेम होगा, अन्यथा भगवान सिकुड़ते चले जाएंगे। संसारी वस्तुएं फैलती जाएंगी। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मत मात्सर्य से बचो। जैसे दाल, सब्जी, दूध पकता है तो बाहर गिरता है, उबाल मत आने दो। ठंडक में उबाल नहीं आता, गर्मी से ही उबाल आता है। ऐसे भक्त से संसार को उद्वेग नहीं होगा। जिसमें गर्मी नहीं है, क्रोध नहीं है, तो वहाँ संसार को भी उद्वेग नहीं होगा। वो खुद भी शांत रहेगा और सब शांत रहेंगे। यहाँ तक सर्प, सिंह जिनसे डरा जाता है, संतों महापुरुषों से उन्हें भी उद्वेग नहीं होता। सब एक साथ रहते हैं। अतः हृदय इतना शीतल हो कि आपसे किसी को भय न हो। संतों को चोर डाकू भी प्रणाम करते हैं, उन्हें लोभ क्रोध नहीं है। लोभ से भी भय लगता है, कुछ मांग न बैठे। जो शांत हृदय है, लोभ मोह क्रोध नहीं है, ऐसे व्यक्ति से किसी को उद्वेग नहीं होता। शांत हृदय है, वो किसी से कुछ चाहता नहीं है, तो वहाँ किसी को किसी से उद्वेग क्यों होगा। चाह नहीं है तो चाह हमारी चूहरी, तो उसे स्वयं भी किसी से भय नहीं होता। ऐसा कुछ है नहीं जो ले जाएगा। प्राणों से भी वो नहीं, अकारण कोई क्या कोई किसी को मारेगा करेगा। स्वामी शंकराचार्य जी से एक तांत्रिक ने कहा, मुझे एक तंत्र की सिद्धि के लिए किसी सम्राट या ब्रह्म ज्ञानी का मस्तक चाहिए। अतः सम्राट तो क्या मिलेगा, आप ही दे दें अपना। किसी ने कहा तो बोले कि मैं समाधि में बैठता हूँ, चुपचाप ले जाना, किसी को मालूम न पड़े। तो नरसिंह भगवान की आराधना करते थे शंकराचार्य जी। तो शिष्य उनके आराधना करते थे, तो उन्होंने आवेग में उनका सिर काट दिया। तो जो नरसिंह भगवान की आराधना कर रहे थे तो उन्होंने उन्हीं का सिर काट दिया जो जिसने मांगा था। अतः देहाध्यास छूटने पर शरीर से पंचभूत चाहे जब मिल जाए या निकल जाए, तो देहाध्यास ही हमारा छूट गया, तो हमारे पंचभूत का जो शरीर है उससे चाहे निकलें या उसमें रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें गाली भी अच्छी लगती है। एक महापुरुष सुनते रहे फिर बोले, बस बोले, यह सब तो मैं पहले ही से जानता था, कोई नई बात तो नहीं बताई आपने। तुम्हारी कालिख दर्पण ने दिखा दी, तो साज सज्जा सब ठीक कर लेते हो। ऐसे ही चित्त में मैल है तो उसे निवारण करो। जो हमारे चित्त में मैल है तो उसको भी उसी तरह से निवारण करो, जैसे शीशे में देखकर अपनी कालिख को सफा करते हो। न नाराज हो न छिपाओ। गंदगी पेट में पड़ी रहेगी तो बुराई बीमारी ही फैलेगी। अतः निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करें स्वभाव। तो हमें अगर अपनी बुराई किसी के द्वारा मालूम पड़ती है तो हमें उसको साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे शीशे में अपनी कालिख देखकर मुंह की कालिख साफ करते हैं। ऐसा भक्त कभी किसी से नाराज नहीं होता। उसे राग, द्वेष, भय, क्रोध नहीं है, तो क्षोभ भी नहीं है। ज्वार भाटा, सागर में जैसे अथाह जल है और ज्वार भाटा आता है, जीव जंतु भी हैं, उसे डूबने, बहने या काटने का भय नहीं होता। आनंद की किरणें मिलती हैं तो उल्लसित होता है। ज्वार आता है समुद्र में,
चंद्रमा की पूर्ण कोना देखकर वह खुश होता है, ऊपर उठता है। यह ज्वार है, शांत होने पर भाटा होता है। यह उल्लास है, प्रसन्नता है, आनंद की लहरें हैं। ऐसे ही भक्त का हृदय दर्शन सत्संग से प्रसन्न होता है। भक्त का जो हृदय होता है तो संतों भगवान के गुरुओं के दर्शन करके सत्संग से प्रसन्न होता है। और संसार में वो उतना खुश नहीं रह पाता, किसी प्राणी से नहीं होता, क्योंकि शांत परमात्मा का निवास है। और हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, यह चार चीज़ें हलचल पैदा करते हैं, किंतु उसे कुछ असर नहीं कर पाती। ये हलचल पैदा करते हुए भी उसके अंदर उतना क्षोभ नहीं होता, वो अपनी स्थिति में स्थित रहता है। हर्ष भी रोग है। प्रियजन, धन, सम्मान, परिवार, वैभव, भौतिक किसी वस्तु के विषय को देखकर प्रसन्न होना ये राग है, रोग है। जैसे कोई मोटा दिखाई पड़े तो मांस बढ़ गया, सूजन आदि रोग है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अधिक हर्ष से हार्ट फेल भी हो सकता है। बहुत हर्ष हुआ तो हार्ट फेल भी हो सकता है। अधिक सुख या दुख दोनों ही क्षोभ हैं। दुख सूखे का रोग है। अतः सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तभी तुम भक्त हो। तिलक, खड़ाओं, राम नामी, रुद्राक्ष माला आदि पहनने से तुम भक्त नहीं हो। ये सब दिखाई चीजें हैं। इतना हर्ष ना हो कि भगवान न भूलने पाए, इतना हर्ष न हो। धन में वैभव बढ़ गया तो सत्संग छूट गया। विपत्ति है, कमी है तो भी छुट्टी नहीं मिलती। नौकरी, उपार्जन या काम काज से छुट्टी ही नहीं मिलती, उसी में लगे रहते हैं। अतः कभी अवकाश नहीं मिलेगा। जब तक यह जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इस संसार में रहकर हमें कभी किसी काम से फुर्सत नहीं मिल पाएगी। कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा और संसार वाले भी पकड़े ही रहेंगे। परंतु यदि प्रेम है भगवान से, कितनी भी संपत्ति विपत्ति आए, अपने स्वरूप परमात्मा को नहीं भूल सकते। अमर्ष नहीं है, मानो सहनशील हो जाना। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिएचारी। आपातकाल माने हर्ष, अमर्ष जो भी हमको आता है, उस समय हम अपने को कितना धीरजवान रख पाते हैं, यह हमें अपने को स्वयं देखना है और संभालना है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान ने भक्त यदि भगवान बताते हैं, भक्तों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि भक्त यदि भगवान से प्रेम और उनकी महिमा का गान करता है तो परस्पर एक दूसरे के इष्ट हैं, मित्र हैं, अपने हैं, सगे हैं। महिमा के गान में 33 विशेषताएं बताई गई हैं इस अध्याय में। 13वें में 7 बताई और 14वें में 5 विशेषताएं वर्णन हुआ। उद्वेग का न होना किसी से भी और न उससे किसी को उद्वेग हो। कोई कैसा भी कुछ करे, शांताकारम भगवान तो उसके हृदय में विराजमान है ना, अतः वह भी वैसा ही है। जब भगवान है उन्हीं का स्वरूप उसके में है। ऐसी विशेषता होने पर हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से वह बिल्कुल रहित हो जाता है, मुक्त होता है। ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है, क्योंकि ये बातें अंतःकरण को चंचल, वेग युक्त व उछाल पैदा करती हैं। हर्ष से भी कष्ट होगा। जल, दूध या विष कोई भी धारा बहे तो उसके साथ बहना ही पड़ता है। जो भी धारा बह रही है उसके साथ बहना ही पड़ेगा। संसारी बातें ही बड़ी भारी होती हैं, आत्मा में तो बड़ा छोटा होता ही नहीं। अतः उद्वेग वहाँ नहीं है, केवल सेवा अनुभूति है, सुखानुभूति है। वहाँ पे उद्वेग नहीं है, भगवान है अंदर, तो केवल सुखानुभूति है। उन्हीं का हम अनुभव करेंगे तो वही अनुभूति होगी। उद्वेग का कारण होता है बहुत धन, पैसा, मकान, मोटर, नौकर, वैभव, पुत्र, परिवार, सुंदरता, बहुत विद्या, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद आदि से जब अत्यंत हर्ष होता है तो यही हानिप्रद बन जाता है। प्रसन्नता तो उसका स्वरूप ही है। आए जाए या रहे, कुछ भी हो, प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो प्रसन्नात्मा है तो उसको न सोचना है, न इच्छा करना है, न कुछ कर सोचना है। भक्त का हृदय से रहित होता है। जो भी है सब प्रभु का दिया हुआ है। वह एक होता है परमात्मा से। वस्तु की आस्था, स्पृहा या कामना
वह हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता उसके हृदय में। वो आए या जाए या हो या ना हो, भक्त तो वैभव मुक्त होकर स्वतंत्रता अनुभव करता है। पुत्र पति कुछ है या नहीं, भगवान की इच्छा समझकर हर बात में वह अच्छाई ढूंढ लेता है। मिलने से हर्ष, न मिलने से विषाद नहीं है। जैसे एक राजा का मुनीम हिसाब न मिलने से बहुत दुखी था। पता नहीं किस दिन दुखी का पैसा इसमें फालतू मिल गया है, उसकी हाय न लग जाए। अतः ईमानदारी के धन से हर्ष या विषाद नहीं होता, समान भाव रहता है। अगर ईमानदारी का धन हमारे पास है तो हमें किसी के प्रति दुख, हानि, सुख, कुछ शोक रोग होगा ही नहीं, समान भाव रहेगा, समानता रहेगी। जैसे श्री राम को किसी भी कर्म से हर्ष अमर्ष नहीं हुआ। धनुष टूटा, राज मिलना न मिलना सब बराबर रहा, बल्कि उनको यही लगा बड़े ही अभिषेक, मुझे ही अभिषेक क्यों हो रहा है, चारों भाई तो एक साथ सब जन्मे हैं, तो मुझे अभिषेक क्यों हो रहा है। प्रसन्नता में या न गता अभिषेक राजस अभिषेक था, न ममले वनवास दुख था। तो उन्हें न प्रसन्नता है न वनवास के दुख से दुखी हैं। अमर्ष, दूसरे की उन्नति से हृदय में संताप होना। अपने को मिलने में हर्ष और दूसरे को मिलने से प्रायः दुखी होता है। संसार में ऐसा ही होता है कि दूसरे को कुछ मिल गया तो हमें दुख होता है। एक व्यक्ति ने देव आराधना से अपने से दुगना पड़ोसी को मिलना मांगा। एक व्यक्ति ने बड़ी देवताओं की आराधना की तो उनसे मांगा क्या कि मुझसे दूना पड़ोसी को मिले। तो ठीक है, कह दिया। तो एक क्या मांगा कि एक मेरी फूटे तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएं, मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुदे तो पड़ोसी के दो कुआं खुद जाएं, तो पड़ोसी अंधा होगा तो कुएं में धड़ाम से गिरेगा। मतलब ऐसा भी तप तपस्या ध्यान वैराग करने से क्या फायदा। कोई अपने से ऊंचा है तो प्रभु की कृपा समझकर प्रसन्न हो, छोटों को बढ़ाने की चेष्टा करो। भक्त को दूसरों की उन्नति से कष्ट नहीं होता। हर्ष अमर्ष से रहित को भय भी नहीं होगा। भय होता है हमें जो मिला है वह चला न जाए, उसे स्वयं व किसी से भय नहीं होता, उससे भी किसी को भय नहीं होता। न उसको किसी से भय होता है, न दूसरों को उससे भय होता है। काल से भी नहीं डरता वह। एक बार काल हो किन होई, सन्मुख जीत सकूं रण सोई। तो काल, पीड़ा, रोग, दरिद्रता, वियोग सब भगवान की लीला है। वहाँ सब कुछ है, उन्नति अवनति, यश अपयश, सभी कुछ उद्वेग से रहित होता है। तो कुछ भी आया, अच्छा बुरा, तो सब जगह उसको कहीं भी दुख सुख नहीं है, उद्वेग से रहित है। तपस्वी को अभिमान या क्रोध भय भी होता है, स्खलित ना हो जाए, मैं इस साधना सिद्ध से गिर ना जाऊं। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध है, बड़ा प्रसिद्ध है वो। तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोदिकः। तो शास्त्रीय ज्ञानी को ज्ञाता का अभिमान भी होता है, अपने ज्ञान का अभिमान भी हो जाता है ज्ञान को। परंतु योगी अपनी बुद्धि विद्या ज्ञान से नहीं मिला है। योगी सोचता है कि जो भी मिला है मुझे भगवत कृपा से मिला है, जो अपनी बुद्धि विद्या से नहीं मिला है। अतः कर्मी भी साधिको योगी, कर्मी सकाम से भी योगी श्रेष्ठ है। ध्रुव बड़े भक्त थे, अर्थार्थी थे, सकाम थे। ध्रुव पद, राज, पिता की गोद सब कुछ उनको मिल गया, परंतु भाई के मरने पर यक्षों की अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी और ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। तो पितामह मनु महाराज ने प्रकट होकर उसे शांत कराया। ऐसे भयंकर विनाश का कारण मत बनो। इतने तुम यशस्वी हो तो तुम ऐसे भयंकर विनाश का कारण मत बनो। यह तो होना ही था। अतः सकामी भक्त को क्रोध भी हो सकता है, निष्कामी सबसे रहित होता है, निश्चिंत रहना है। उसे भोजन भजन किसी भी वस्तु की चिंता नहीं होती। गर्भ में जिसने पालन किया वह सदैव करेगा। तुम याद पूजन करो या नहीं, वह भोजन वस्त्र आवश्यक वस्तुएं सबको प्रदान करते हैं। जे रक्षक जननी जथा ते प्रभु भय न सोए, ऐसा उसकी विचार होता है, विवेक होता है। अपने पथ पर अटिक रहो, सत्य निष्ठा बनाए रखो, नेक नियत ईमानदारी बरतो तो कभी कष्ट न होगा। ऐसे विश्वास से वे तुम्हें क्या नहीं देंगे। भक्त का हृदय शांत होता है। प्रहलाद को उद्वेग नहीं हुआ। कितना पिता ने सताया, किसी से भी भय नहीं लगा, न किसी के प्रति उद्वेग हुआ उसको।
जल में अन्न भी कितनी चीज़ों से सताया गया, लेकिन उसको कहीं उद्वेग नहीं हुआ। अन्न सभी यातनाएं दी गई, सब झेली उसने, सब आनंद से भगवान का ही स्वरूप समझा। अनन्य भक्ति से भगवान को ही सब स्वरूप में देखा उसने। उसकी अनन्य भक्ति बनी रही, वहाँ कोई भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। शरीर से आसक्ति, धन से लोभ, किसी वस्तु से राग और प्राणों से मोह नहीं है। परमात्मा का स्मरण न छूटे और कुछ भी छूटे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहीं लगाव हो तो दुख हो, रोष हो, संसार में जितने भी लोगों से नाता है सभी में अंतर है। किसी में राग है, क्रोध है, कोई दुर्गुण है, तो भक्त के हृदय में राग द्वेष नहीं होता। संसार में सभी का अपना अपना स्वभाव अलग अलग होता है। हम किस किस को देखेंगे, समझेंगे, समेटेंगे। सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, और ना हम सबको ठीक कर सकते हैं, एक सा कर सकते हैं। सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति है। हमारे अनुसार सब हो नहीं सकते। सर्प का विष हम कितना भी निकालना चाहें पूरा नहीं निकाल सकते। नीम, करेला की कड़वाहट, गन्ने की मिठास आदि रहेगी ही, कुछ भी समूल नष्ट नहीं होगा। यदि हर समय हम किसी का क्रोध, लोभ, राग, द्वेष देखते रहें, वही वर्णन करते रहें, तो अपना घर साफ नहीं कर सकेंगे। अपना घर अंतःकरण पहले साफ करो तो दूसरे का भी साफ हो जाएगा। अपनी चिंता, बुराइयों, दुर्गुणों की निकालने की चेष्टा करो, तब हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग स्वयं उसे छोड़कर चले जाएंगे। पहले हम अपनी जो गंदगी है उसको निकालेंगे तो दूसरे की भी, और अपना भी सब गंदगी निकलने से दूसरा भी हमको शुद्ध साफ ही देखेगा। जब भगवान का निवास हो गया, जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति की रक्षार्थ हम डंडा लेकर दरवाजे पर बैठ जाएं। कोई आया है तो हम उसको डंडा लेकर बाहर बैठ जाएं कि कोई उसकी रक्षा होती रहे, तो इससे तो उसकी सेवा नहीं बनेगी। अतः उनकी उपस्थिति का दर्शन करके आनंदित होते रहें, उनकी उपस्थिति को देखें, आनंदित हों, और जो बने उसकी सेवा करें। तब उद्वेग आएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं, मुझे भक्त के बराबर लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी कोई भी प्रिय नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भक्त ही मेरा प्रिय है। तो भक्त मेरा सबसे प्रिय है, उसको अपने भाव में रहना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।